जय हिंद दोस्तों। आज हम 19 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास ली जाती है उसका एक रिवीजन होगा और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं अगर, तो आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन लिंक से जुड़कर यहाँ पीडीएफ डेली प्राप्त कर सकते हैं। आइए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी आपकी एग्जाम की दृष्टि से। पहला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसे जारी करती है और भारत को 41वां स्थान मिला है लोकतंत्र सूचकांक में और ये 2023 का है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अगर इसमें टॉप देश की बात करें तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड, ये 3 देश टॉप पर है। और अगर अंतिम 3 देशों की बात करें तो उत्तरी कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान, जहां पर लोकतंत्र ही नहीं है, ये 3 राज्य सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान 41वां स्थान है और कैटेगरी देखें तो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में भारत का स्थान आता है। 148 चीन का स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80वां स्थान है। भूखमरी सूचकांक में भारत का 111वां स्थान है। किसमें? भूखमरी हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का 4था स्थान है। फर्स्ट स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन है। अर्थात किस देश की सेना कितनी मजबूत है, यह उससे संबंधित ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत का 40वां स्थान है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 7वां स्थान है और प्रथम 3 स्थानों में कोई भी देश शामिल नहीं है। भारत का 7वां स्थान है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। विश्व शांति और खुशहाली, इन दोनों सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भी हाल ही में भारत को कौन सी 93वीं रैंक मिली है। 93वां स्थान है भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। आगे देखते हैं हम, और ये आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, समस्या यह है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है। यह समस्या नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बस समस्या ये है कि आपके लगता है हमें कि हमारे पास समय बहुत है, हम कर लेंगे। कार्य के करने के बाद भी तो समय बचेगा तो हम फिर देख लेंगे। इसलिए पहले कर डालो, फिर बाद में समय बचेगा उसका देखेंगे। ये कभी मत सोचो कि अपने पास समय है, समय तो बहुत सीमित है। तो इस बात को ध्यान रख के, अपने लक्ष्य को टारगेट में रख के नियमित, निरंतर, सतत मेहनत करते रहना होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह राजस्थान के द्वारा प्रारंभ की गई है। विश्वकर्मा पेंशन योजना, सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के द्वारा प्रारंभ, जो मजदूर या रेहड़ी पटने वाले लोग होते हैं उनके लिए यह स्कीम चालू की गई है। जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे उन्हें इसके पात्र माना जाएगा। अर्थात आप 60 वर्ष के बाद आपको क्या, जो 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। अगर आप अभी से यह स्कीम अपनाना चालू कर देंगे, जब आप 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के हो जाओगे तब आपको 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी इसके अंतर्गत। अभी आपको 60 से 100 रुपये प्रति मासिक इसकी प्रीमियम भुगतान करना रहेगा और इसमें 400 रुपये गवर्नमेंट प्रीमियम का भुगतान करेगी। और जब आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक होगी तो 2000 रुपये प्रति माह की पेंशन आपको दी जाएगी। यह राजस्थान द्वारा स्टार्ट की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को हुआ था, जिस दिन हमारे पीएम मोदी का जन्मदिन होता है। और इसमें 18 प्रकार के जो कारोबारी है, छोटे नाई, बढ़ई, सुतार, शिल्पकार, ऐसे 18 कारोबार को इसमें शामिल किया गया है विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। और इसमें स्किल डेवलपमेंट अर्थात कौशल विकास किया जाएगा इनका। रामसर स्थल, आर्द्रभूमि स्थल, जिन्हें आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अभी कुल 80 रामसर स्थल है और सर्वाधिक रामसर स्थल 16 तमिलनाडु के अंतर्गत है और दूसरे स्थान पर है यूपी, जहां पर 10 रामसर स्थल स्थित है। और 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुई थी, कहाँ पे? ईरान में। और आर्द्रभूमि दिवस इसीलिए हम 2 फरवरी को मनाते हैं। राजस्थान में कितने 2 स्थान है रामसर के? केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर झील, ये दोनों शामिल है रामसर स्थल में। भारत के टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व भारत का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ? राजस्थान में स्थित है।
53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में उदयपुर राजस्थान में हुआ है। 9वां राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन का आयोजन। भारत रत्न प्राप्तकर्ता, अभी हाल ही में 5 व्यक्तित्वों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले किसे घोषणा हुई थी? कर्पूरी ठाकुर जी को हुई थी। और ये कहाँ के हैं? तो ये बिहार के सीएम रह चुके हैं पूर्व में। इसके उपरांत किसे? लाल कृष्ण आडवाणी, किसे दिया गया? लाल कृष्ण आडवाणी, इनको देने की घोषणा की गई, जो हमारे क्या रहे? डिप्टी पीएम रहे हैं। इसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन जी को, जो हरित क्रांति के जनक है। इसके अलावा 2 हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक तो पीवी नरसिम्हा राव और एक है चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। इन्हें अपनी किसानों के समर्थन में या किसानों के हित के लिए लड़ने के लिए दिया गया है। तो इन 5 व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, अभी घोषणा हुई है इसकी। पद्म विभूषण, 5 विभूतियों को पद्म विभूषण भी दिया गया है 2023 के लिए। कौन कौन है? तो अगर हम देखें तो वैजयंती माला, जो भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी किससे? तमिलनाडु, या जो तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम उससे संबंधित है दोनों कलाकार। इसके बाद हम देखेंगे चिरंजीवी, ये साउथ के एक्टर है, दक्षिण के। चिरंजीवी वेंकैया नायडू। और एक और कौन है इसके अतिरिक्त? बिंदेश्वरी पाठक। कौन है? एक बिंदेश्वर पाठक। ये इन 5 व्यक्तित्वों को पद्म विभूषण दिया गया है और ये भारत का 2nd हाईएस्ट नागरिक सम्मान है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह 2 खिलाड़ियों को दिया गया है, चिराग और सात्विक, इनकी जोड़ी को दिया गया है, चिराग और सात्विक की जोड़ी को। और ये किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन के खिलाड़ी है। इसकी राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। इसका प्रारंभ कब होता है? तो 1991-92 से इसका प्रारंभ होता है। पूर्व में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। और इन्हीं की जयंती पर हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कब? 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये किसके खिलाड़ी थे? तो यह हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च करता है इसरो इसे? तो सतीश धवन अनुसंधान केंद्र जो हमारा है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील पर, यहाँ से लॉन्चिंग स्टेशन है इसरो का। इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और इस रॉकेट का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हुआ है, जो तिरुअनंतपुरम में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के? तो उन्नी कृष्णन नायन इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है या प्रमुख हैं। इसका क्या कार्य रहेगा? तो जो मौसम संबंधित परिघटनाएं हैं उनकी जानकारी को इकट्ठा करना इसका उद्देश्य रहेगा। इस रॉकेट GSLV F-15 का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किया गया, जो तिरुअनंतपुरम केरल में स्थित है। PSLV C-57 के द्वारा हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया था, जो लंगराज बिंदु L1 पे गया था, लंगराज बिंदु 1 पे। और यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। PSLV C-58 के तहत हमने एक्सपोसेट और POEM 3 इन उपग्रहों को लॉन्च किया था PSLV C-58 के द्वारा। LVM 3 M4 इसके द्वारा हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जो भारत चंद्रमा पर दक्षिणी पोल पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बना था। इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और इसने कब लैंड किया था? साउथ पोल पर चंद्रमा के 23 अगस्त को। और इसी दिन हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। और जिस पॉइंट पे उतरा यह उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। GSAT-20 ये अभी हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो भारत का संचार उपग्रह था।
और यह स्पेस एक्स कंपनी का है फाल्कन 9 रॉकेट। नवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहेंगे? तो इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो नई दिल्ली में होता है इसका आयोजन। जो रायलसीमा डायलॉग है इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है। और अगर इसके प्रमुख पूछ ले तो कहाँ? ग्रीस के पीएम जो है इसके प्रमुख रहेंगे मित्सोताकिस। कौन रहेंगे? मित्सोताकिस। अगर हम देखें रायलसीमा डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित होगा और यह 2016 से आयोजित हो रहा है। पहली बार 2016 में आयोजित हुआ था और इसे आयोजन करवाने वाले ऑब्जर्वर फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय ये संयुक्त रूप से आयोजित करवाते हैं। और यह 9वें क्रम का है इस बार। मुख्य अतिथि यहाँ पर ग्रीस के जो पीएम है मित्सोताकिस। कौन है? मित्सोताकिस। यह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और इसकी थीम रखी है चतुरंगा। और इसमें 4 बातों को शामिल किया गया है चतुरंगा का: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। फर्स्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 1896 में एथेंस यूनान में इनका आयोजन हुआ था पहली बार। ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। और भारत के लिए ओलंपिक में फर्स्ट मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो यह केडी जाधव जी है जो फर्स्ट मेडल जीते थे भारत के लिए। इसमें कांस्य पदक जीता था इन्होंने कुश्ती के अंतर्गत। और फर्स्ट महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी। कर्णम मल्लेश्वरी है जिन्होंने भारोत्तोलन, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला मेडल जीता था महिला के रूप में। पहला व्यक्तिगत गोल्ड किसके द्वारा जीता गया भारत के लिए? तो यह अभिनव बिंद्रा द्वारा जीता गया है शूटिंग में गोल्ड मेडल 2008 बीजिंग ओलंपिक में। 2020 के ओलंपिक कहाँ पर हुए हैं? तो यह जापान की राजधानी टोक्यो में हुए हैं 2020 के ओलंपिक। और भारत की इसमें 48वीं रैंक रही थी। 2024 में कहाँ पर होने वाले हैं? पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं 2024 के ओलंपिक। और 2028 के ओलंपिक लॉस एंजिल्स में होने वाले हैं। कहाँ पे? लॉस एंजिल्स यूएसए में इनका आयोजन होगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट को शामिल किया जाएगा T20 फॉर्मेट में। 2032 के ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? तो यह ब्रिस्बेन में होने वाले हैं। कहाँ? ब्रिस्बेन में होने वाले 2032 के ओलंपिक और यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे हमारे इस बार? तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैनुअल मैक्रों थे हमारे मुख्य अतिथि। और प्रथम झांकी राज्य के रूप में किसे अवार्ड मिला है? तो यह उड़ीसा को मिला है राज्य में प्रथम। और मंत्रालय में देखें तो सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय की रही है। तो यह दोनों आपको याद रखना है। एयरबस ये कहाँ की कंपनी है? एयरबस भी फ्रांस की कंपनी है एयरबस। और अभी हाल ही में एयरबस और टाटा के मध्य समझौता हुआ है कि जो C295 विमान है इनका कहाँ पर निर्माण होगा? भारत के गुजरात के वडोदरा में इनका निर्माण किया जाएगा। और इनका पहला विमान कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये तो हमने स्पेन से प्राप्त किया है इसका पहला विमान। अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का भागीदार राज्य कौन सा है? गीता सम्मेलन का इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है लेकिन इसका भागीदार राज्य असम रहा था। और हरियाणा में ही सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ था, उसका भागीदार राज्य गुजरात रहा था। यह ध्यान रखना है कि सूरजकुंड मेले का भागीदार राज्य गुजरात है। G20 इसमें 19 देश और 2 यूनियन शामिल है। अभी जो भारत में G20 हुआ 2023 में, इसमें अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया है। तो अब इसमें 21 सदस्य अर्थात 19 देश और 2 यूनियन शामिल है। यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी यूनियन, यह 2 यूनियन शामिल है। अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा इथोपिया में है। और यूरोपीय यूनियन का ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। और नाटो का मुख्यालय भी यहीं स्थित है। 2023 में भारत में आयोजन हुआ, इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी थीम रही थी। और 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत का। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार जी को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है यह, और इसकी राशि है 11 लाख रुपए। और इसमें वाग देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। इसके फर्स्ट प्राप्तकर्ता हैं भारत के जी शंकर कुरूप, और इन्हें मलयालम भाषा के लिए मिला था जी शंकर कुरूप को। और 57वां किसे मिला था पिछली बार? तो यह मिला था
कोंकणी भाषा के लिए किसे नीलमणि फुफड़े उन्हें दिया गया था 57वां। और 58वां इस बार जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है संस्कृत भाषा के लिए। उर्दू के गीतकार है गुलजार साहब, इन्हें उर्दू के लिए दिया गया है। रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और यह तुलसी पीठ के प्रमुख है। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो 2009 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है गुलजार साहब को जय हो गाने के लिए। कब मिला है? 2009 में, ये ध्यान रखना है आपको। 33वां व्यास सम्मान अभी हाल ही में पुष्पा भारती को दिया गया है और इनकी पुस्तक है यादें यादें और यादें के लिए इन्हें दिया गया है। सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में शिव शंकरी को दिया गया है और यह सूर्यवंशम के लिए दिया गया है इन्हें। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव जी को दिया गया है मुझे पहचानो के लिए। इनकी पुस्तक मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पॉल लीच को सम्मानित किया गया है और यह आयरलैंड के हैं। द प्रोफेट सॉन्ग, इन्हें क्या द प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रखा है? तो भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है और भारत ने गोल्ड मेडल जीता है महिला टीम ने। फाइनल हुआ था भारत वर्सेस थाईलैंड के मध्य, जिसे थाईलैंड को पराजित कर भारत की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों की जो बैडमिंटन चैंपियनशिप थी उसमें चीन के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, अर्थात चीन विजेता रहा है इसमें। तो महिलाओं में भारत के द्वारा विजेता रहा है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यह सात्विक और चिराग को दिया गया है। बैडमिंटन के यह खिलाड़ी है और 25 लाख इसकी राशि है। 19वें एशियन गेम्स कहाँ पर हुए? हांगझो चीन में हुए और भारत में इसका कौन सा स्थान था? तो चौथा स्थान रहा भारत का इसमें, जो एशियन गेम्स हुए थे 19वें इसमें। और चीन में ही जो चौथे पैरा एशियन गेम्स हुए हैं इस बार, उनमें भारत का स्थान 5वां था, अर्थात 5वीं रैंक थी भारत की। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां था। भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इसमें। और 7 अगस्त के दिन ही भाला फेंक में नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस या जेवलिन थ्रो दिवस घोषित किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का फर्स्ट आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है इस बार फर्स्ट बार, और इसका शुभंकर था उज्ज्वला, और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? हरियाणा। अगला है, हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह कहाँ के हैं? तो यह यूके के, कहाँ पे? यूके, इंग्लैंड के यह खिलाड़ी हैं और इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है आईसीसी के द्वारा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है और इसके प्रमुख वर्तमान में ग्रेग बर्कले जी हैं जो न्यूजीलैंड के हैं। रिजवान जावेद यह इंग्लैंड के हैं और इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में अभी 17.5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो यह मिचेल स्टार्क हैं और इन्हें केकेआर के द्वारा खरीदा गया है, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। बीसीसीआई, इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में है। वर्तमान प्रमुख इसके रोजर बिन्नी जी हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यह जय शाह है, वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष, और कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी हाल ही में कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसका उप विजेता कौन? भारत रहा है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन अभी नेपाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नेपाल में आयोजन हुआ है विश्व सामाजिक मंच का। विश्व सामाजिक मंच, इसकी स्थापना 2001 में होती है और इस बार 16वें क्रम का सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ है। और इसका थीम क्या है? एक और दुनिया संभव, इसकी थीम है। एक और दुनिया संभव इसकी थीम है। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? रूस कर रहा है और अभी इसमें 5 नए देश सदस्य शामिल हुए हैं। 2023 में इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी और 2024 में रूस करेगा और इसमें शामिल होने से अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में मना किया है। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? ब्राज़ील अध्यक्षता करने वाला है इसकी।
शार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसे दक्षेस के नाम से भी जानते हैं हम, तो काठमांडू नेपाल में ही इसका मुख्यालय है और 1985 में इसकी स्थापना होती है और इसमें कुल 8 देश शामिल है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश इसमें शामिल है शार्क के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो यह वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ किया गया है इंस्पायर कार्यक्रम सिक्किम के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास करके रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, USA में, और इनकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत होती है, इसलिए इन्हें जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को। WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में ही हमें WHO, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WEF इनके मुख्यालय यहाँ और स्थित है जिनेवा में। इसके अतिरिक्त सिक्किम 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य के रूप में दर्जा मिला है। कब? 1975 में। यहाँ पर नाथुला और जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है, जो यूनेस्को की एकमात्र मिश्रित धरोहर है। कौन? कंचनजंगा। और कंचनजंगा चोटी भी कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली जी हमारे जनगणना आयुक्त थे। और न्यूनतम कहाँ पर है? तो सिक्किम में जनसंख्या न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह पहली बार आयोजन हुआ है फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का। इसका आयोजन कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ है। फर्स्ट बार फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में हुआ है और इसके चीफ गेस्ट के रूप में अनिल कपूर जी को बुलाया गया था। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे? वहीदा रहमान जी को दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे? रॉकेटरी को मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह भानु अथैया जी हैं, जिन्हें गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अभी हाल ही में पद्म विभूषण प्राप्त अभिनेता कौन है? तो यह दक्षिण के जो चिरंजीवी है, इन्हें भी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इस वर्ष। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो और आपको बेनिफिट मिला हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और PDF के लिए ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कर लें। अब हम कल के प्रश्नों अर्थात 17 फरवरी के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने जीता है? तो यह जर्मनी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक मत किसे प्राप्त हुए? तो यह प्रबोवो सुबियंतो को प्राप्त हुए। यह इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनेंगे। हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण हाल ही में किसने किया है? तो यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में एथलीट 500 टेस्ट क्रिकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह एलिट 500 टेस्ट में शामिल होने वाले रविचंद्र अश्विन दूसरे खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ UPI जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल के साथ। हाल ही में सरकारी ई-मार्केट प्लेस के 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन है? ई-मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ की खरीदी करने, यह रक्षा मंत्रालय है। हाल ही में वृक्षारोपण सामुदायिक भागीदारी प्रोत्साहन योजना, यह हरियाणा के द्वारा चलाई गई है। 30 रुपये प्रति पौधा दिया जाएगा। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो यह भी हाल ही में उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और MD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजय कुमार जैन जी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।